एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी। उन सबकी शादी हो गई थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए उसकी सभी भाभियां जंगल से मिट्टी लेने जा रही थी। वो भी उनके साथ मिट्टी लेने जंगल चली गई। वहां पर जब सभी मिट्टी खोद रही थी तो उसी स्थान पर एक स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी ने गलती से अपनी खुरपी से स्याहू के बच्चों को मार दिया। स्याहू ने अपने मरे हुए बच्चों को देखा तो उसने साहूकार की बेटी को कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और रोते रोते अपनी भाभियों से विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसकी छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। साहूकार की बहू पंडित जी के पास गई और उनको सारी बात बताई। पंडित जी ने उसको सुरही गाय की सेवा करने को कहा। साहूकार की बहू ने सुरही गाय की पूरी लगन के साथ सेवा की। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन सुरही गाय ने साहूकार की बहू से पूछा, तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही हो एवं तुम मुझसे क्या चाहती हो? साहूकार की बहू ने गौ माता से कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, इसी कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समंदर पार स्याहू माता के पास साहूकार की बहू को ले चली। रास्ते में थक जाने पर वो दोनों आराम करने लग जाती हैं। तभी अचानक साहूकार की बहू की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने जा रहा था। साहूकार की बहू ने दौड़कर गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। इतने में गरुड़ पंखनी भी वहां आ जाती है। अपने घर के पास खून बिखरा हुए देखकर उसे लगा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। वो गुस्से से लाल हो गई और बदला लेने के लिए उसने साहूकार की बहू को चोंच मारना शुरू कर दिया। इस पर साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है। यह बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और उसने सुरही गाय और साहूकार की बहू को 7 समंदर पार पहुंचा दिया। वहां साहूकार की बहू स्याहू माता की सेवा करती है, जिससे स्याहू माता प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू माता ने कहा कि घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करो। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही दे देना। साहूकार की बहू घर लौट आई और कुछ समय के बाद उसके घर में 7 पुत्र पैदा हुए। कुछ समय के पश्चात उसने अपने पुत्रों का विवाह करवाया और उसे 7 बहुओं उसके घर आई। इस पर वह बहुत खुश हुई। उसके बाद से वह हर साल अहोई माता का अष्टमी के दिन व्रत रखने लगी। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी तरह इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की अहोई माता मनोकामना पूर्ण करती है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।